हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू के ऊपर। ठीक। तो जो टी है इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। क्या? टी ऑफ वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू आना चाहिए। यहाँ पे जो वी वन और वी टू है ये हमारे वेक्टर स्पेस वी से आ रहा है। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि टी ऑफ एल्फा वी इक्वल्स टू एल्फा टी वी होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा जो है ये हमारी फील्ड एफ से आएगा और जो वी है ये हमारे वेक्टर स्पेस वी के साथ है। ठीक। इसी के लिए हमारे पास में एक शॉर्ट कंडीशन होती है कि अगर मैं अल्फा को जीरो ले लूँ तो हमारे पास में टी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको यूज करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक। लेकिन सिर्फ इसके हो जाने से हम ये नहीं बोल देंगे कि वो एल टी होगा। हमें इनको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन हमें ये बताना है कि ये चीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक। तो एक काम करते हैं, वेक्टर वी वन लेते हैं हम लोग, एक्स वन वाई वन, और जो वी टू है इसको ले लेते हैं एक्स टू वाई टू। ठीक। सबसे पहले टी ऑफ वी वन फाइंड करेंगे तो हमारे पास में टी ऑफ एक्स वन वाई वन आएगा। इसकी वैल्यू एक्स वन प्लस वाई वन कोमा एक्स वन माइनस वाई वन और कोमा जीरो आ जाएगा। वैसे ही टी ऑफ वी टू फाइंड करते हैं। ये हमारे पास टी ऑफ एक्स टू कोमा वाई टू इक्वल्स टू एक्स टू प्लस वाई टू, यहाँ पे एक्स टू माइनस वाई टू। ठीक है। और यहाँ पे जीरो। इसके बाद में हम फाइंड करते हैं टी ऑफ वी वन प्लस वी टू। अब देखो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू। इसका आंसर कितना आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में वाई वन प्लस वाई टू कोमा एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस में एक्स वन माइनस वाई टू और कोमा यहाँ पे जीरो। ठीक है। तो बताओ क्या ये चीज इक्वल आई है हमारे पास टी ऑफ वी वन प्लस वी टू के। अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास मैच करेगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस में एक्स टू प्लस वाई टू कोमा, इसको ऐड करोगे तो हमारे पास में एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस में वाई वन माइनस में वाई टू, और इसको ऐड करेंगे तो जीरो है। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ रही है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक। इसके बाद में बात करते हैं कि टी ऑफ एल्फा वी ले लो। ये हमारे पास एल्फा टी वी के इक्वल होना चाहिए। तो वी को हम लोग एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। ठीक है। एल्फा भी हमारे पास में एल्फा एक्स एल्फा वाई हो जाएगा। तो पहले टी ऑफ एल्फा वी निकालते हैं, मतलब टी ऑफ एल्फा एक्स कोमा एल्फा वाई। ये आ जाएगा हमारे पास एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई, यहाँ पे एल्फा एक्स माइनस एल्फा वाई और कोमा जीरो। मैं इन सबसे अल्फा को बाहर निकाल सकता हूँ तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई और जीरो। क्या ये चीज टी ऑफ वी के इक्वल आ गई है? मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। तो जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है इज लीनियर। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। और देखो ये चीज दिखाएंगे तो इसको क्या मैं एक एग्जांपल की हेल्प से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई आ गया। ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, टी ऑफ वन कोमा वन ले लें, इसकी वैल्यू आएगी वन कोमा वन। टी ऑफ माइनस वन कोमा वन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू भी आएगी वन कोमा वन। ठीक है। लेकिन मैं इसको ऐड कर दूं अंदर तो हमारे पास वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास जीरो कोमा टू। यहाँ पे हमने क्या किया है, टी ऑफ वी वन प्लस वी टू निकाल लिया। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास टू कोमा टू आएगा। ठीक है। तो बताओ जीरो कोमा टू और टू कोमा टू इक्वल होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फॉर्मली करना हो, ये तो हमने एग्जाम्पल से कर दिया, बात करते हैं अगर फॉर्मली करेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। वेक्टर वी वन लेते हैं एक्स वन कोमा वाई वन, तो टी ऑफ एक्स वन कोमा वाई वन निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास एक्स वन का स्क्वायर कोमा वाई वन। ठीक है। वैसे ही आप टी ऑफ वी टू निकाल लो, ये हमारे पास में एक्स टू का स्क्वायर कोमा वाई टू आ जाएगा। अब निकालते हैं टी ऑफ वी वन प्लस वी टू, तो ये एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू। तो अब देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वाई वन प्लस वाई टू, इसमें तो कोई इशू नहीं है।
लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर आ रहा है। तो अब आप लोग बताओ कि क्या हमारे पास x1 प्लस x2 का जो स्क्वायर है वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर आता है क्या? नहीं होता, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस में 2 x1 x2 आएगा। तो ये चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, इसकी वजह से ये हमारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये हमारे पास में क्वेश्चन। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन दी है मैट्रिक्स के ऊपर कि जो टी ऑफ ए है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी ऑफ ए वन ले लेते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन आ गया। टी ऑफ ए टू ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू। ठीक है, इसके बाद में टी ऑफ ए वन प्लस ए टू करेंगे तो ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन प्लस ए टू आएगा। अब आप लोग बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, ये चीज सही नहीं होती। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो इस तरीके से आप और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाएगा, उसको चेक करना है बस हमें इन दो प्रॉपर्टी को। जो सेटिस्फाई करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर हो जाएगी, अदरवाइज नॉट लीनियर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में, जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। टी ऑफ आर टू से आर टू ले लेते हैं यहाँ पे, और जो टी ऑफ एक्स वाई है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2x, 4y से। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है एक ऐसी मैट्रिक्स जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दे अपने अंदर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप, जो आर टू है ये चीज़ हम जानते हैं, इसकी बेसिस होती है हमारे पास 1, 0 और 0, 1। ठीक है, और जो ये वाला आर टू है इसकी भी सेम बेसिस होगी 1, 0 और 0, 1। ठीक है, इनको हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी यहाँ पे 2x, 4y दिए, तो जहाँ से हम चल रहे हैं इनको हम बोल देते हैं ओल्ड बेसिस, और जहाँ तक हम जा रहे हैं इसको हम न्यू बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ओल्ड बेसिस से हम उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसकी जो इमेज आएगी उसको निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले टी ऑफ 1, 0 निकालूंगा, इसकी वैल्यू 2, 0 आ गई। इसके बाद में टी ऑफ 0, 1 निकालते हैं, इसकी वैल्यू 0, 4 आ गई। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में वैल्यू आई है इसको आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखोगे, किसके, जो नए वाले बेसिस हैं उनके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब 2, 0 लिखना है मुझे, कुछ C1, 1, 0 प्लस में C2, 0, 1। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C1 को अगर मैं 2 ले लूँ और C2 को 0 कर दूँ तो हमारे पास में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में C1 की वैल्यू आई है 2 और C2 की वैल्यू आई है 0, इसको हम मार्क कर लेंगे। इसका बाद जरा स्कोर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में 0, 1, 0 आ जाएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 0, 1। तो जो ये वाली एंट्री आई है इनको भी हमने मार्क कर लिया। तो जो ये हमारे पास में कोएफिशिएंट आए हैं इनको आप एज अ कॉलम लिख दोगे। ठीक है, मतलब जो ये 2, 0 आया था इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 और 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 और 4 है, तो इसको हम दूसरा कॉलम लिख देंगे 0 और 4। तो ये बन गई हमारे पास में 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स। ठीक, जो हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसको आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कैसे चेक करेंगे, हमने कुछ लेके देख लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ 1, 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, 20। अब जरा 1, 5 को यहाँ पे रखो, जो ये ए आया है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1, 5 को। ठीक है, तो ये कितना है 2, 0, 0, 4। यहाँ पे 1, 5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 20। देखो क्या यही चीज आ गई। हाँ, ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दी है इसको। तो देखो हमने किया क्या है, जो हमारे पास बेसिस है यहाँ पे इसको हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लिखेंगे। जो भी कुछ हमारे पास आएगा इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे जो हमारे पास दूसरे बेसिस है। ठीक,
इसके जो हमारे पास कोएफिशिएंट आएंगे, इन कोएफिशिएंट्स को हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। तो जो ये हमारे पास कॉलम वेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन, कब देखो लीनियर है ये पहले से। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं R3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी R3। R3 की हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? 100, 010 और 001। ठीक है। सबसे पहले 100 लेते हैं, इसको रखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आएगी 110। इसके बाद 010 को रखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1 - 10। और लास्ट में 001 रखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 00 और 2। ये जो आया है, अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, 100 के प्लस दूसरा 010 के और प्लस में C3 001। ठीक है। वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और C3 की वैल्यू 0। तो जो ये हमारे पास 1 1 और 0 आया है, इसको कॉलम में लिख दें, 110। आप देख रहे हो कि जो चीज यहाँ पे लिखी आ रही है ना, वही हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं इसके कोएफिशिएंट में। तो दूसरा यही हो जाएगा हमारे पास, 1 - 10 और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास में 00 और 2। और जो ये मैट्रिक्स आई है, इसका ऑर्डर कितना आया? 3 × 3। ठीक है। ओके। एक लास्ट और करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दिया आपको मैंने, R3 से R2 ले लेते हैं। ठीक, तो XY Z, यहाँ पे हमें मिलेगा X + Z और Y - Z। ठीक, इसके लिए बनाते हैं। तो T(1 0 0) क्या आएगा? 1 0। यहाँ पे 0 1 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी। लास्ट में 0 0 1 करेंगे तो 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है। जो ये हमारे पास में वैल्यूज आई हैं, इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, किसके? जो बेसिस हमारे पास R2 के हैं। तो 1 0 को लिखेंगे C1 1 0 और C2 0 1। यहाँ से आप देख रहे हो कि C1 की वैल्यू 1 आ रही है, C2 की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये लिख दिया हमने 1 0। वैसे जब आप दूसरा लिखोगे तो ये हमारे पास में 0 1 आ जाएगा, और जो लास्ट में 1 और -1 है, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसका ऑर्डर बताओ कितना है? 2 × 3 का ऑर्डर। ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखो ऑर्डर कितना है? 2 × 3। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या थी? 3 से R2 के ऊपर आ रही थी। इसकी डायमेंशन 3, इसकी डायमेंशन 2। ठीक है। तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को 3 से 2 के ऊपर लेके जा रहा हूँ, हमारे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 × 3। ठीक, इससे ऊपर बात करते हैं। ऑर्डर कितना है? 3 × 3 का। ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 के ऊपर जा रही थी। ठीक है। और वैसे जो हमने इसके ऊपर एग्जांपल किया था, वहाँ पे भी ये था। देखो, R2 से R2 के ऊपर चल रहे थे, तो हमारा ऑर्डर कितना है? 2 × 2 का है। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लास्ट में हमने किया एग्जांपल, यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये एक रिजल्ट है हमारे पास, क्या? कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जो वेक्टर होगा बी से डब्ल्यू के ऊपर जा रही है, इसका डायमेंशन अगर m है और इसका डायमेंशन n है, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, उसका जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास n × n होगा। इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।